हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ की आज की हमारी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कल का जो प्रश्न था आपका उसको कर लेते हैं, फिर अगले अपने प्रश्नों पे चलेंगे। कह रहा था कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, 7 क्रमागत कह रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई संख्या दी गई कि इसके बीच का करना है। यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया है कि प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का। तो आप कोई भी रैंडम जो होता है, जब आपको कोई भी दिया नहीं हुआ है तो आप कोई भी रैंडमली पिकअप कर सकते हैं क्रमागत संख्याएं। और सम संख्याओं को पिकअप करना यानी वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी जिनमें 2 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, यहाँ पे 7 कह रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो 2 होगी और प्लस अंतिम संख्या हमारी 14 होगी। बाई का 2 करेंगे यानी 14 2 16 होता है और 16/2 करिएगा तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। आप 8 से स्टार्ट करते सकते हैं, 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको करना है, जो भी आप संख्या उठाइएगा, सम संख्या उठाइएगा, उसमें पहली और अंतिम संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपकी जो होगी औसत संख्या निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि रैंडमली दिया नहीं है कि कौन सी संख्याओं को पिकअप करना है, तो हम कोई भी संख्या उठा सकते हैं। आप चाहें तो 10 20 से, जैसे 20 से 50 से भी उठा सकते हैं। तो कहीं से भी जब भी आप उठाइएगा, वहाँ पे पहले जो अंक दिया जाएगा और जो अंतिम अंक होगा उसको ऐड करना है और बाई में 2 कर देना है, तो आपका एवरेज यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले आज के अपने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी टाइप एवरेज की जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं, तो कुछ मेन जो टाइप्स है मैं आपको करा रही हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि 14 छात्राओं एवं उनकी एक शिक्षिका की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को घटा दिया जाए तो औसत आयु में है जो 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 14 मेंबर्स हैं, जो 14 स्टूडेंट हैं प्लस एक शिक्षिका है यानी एक टीचर है, और इनकी जो औसत आयु दे रही है वो कितना दे रहा है, 15 वर्ष दे रहा है। ठीक है, तो ये जो टोटल मेंबर कितने हो गए, यानी 15 लोगों की औसत आयु कितनी है, तो 15 वर्ष है। तो हमको जब भी टोटल आयु निकालनी होता है तो जो टोटल संख्या होती है और हमारा जो एवरेज दिया होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 15 का 15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना आएगा, 225 वर्ष आएगा आपका। ठीक है, 225 वर्ष आ गया। अब कह रहा है कि शिक्षिका की आयु को घटा दिया जाए। तो शिक्षिका की आयु तो हमें पता नहीं है कि 225 में से कितनी है। तो ये कह रहा है कि जब शिक्षिका की आयु को घटाएंगे तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। हमारा जो टोटल औसत कितना है, 15 वर्ष है। टोटल औसत कितना है, 15 वर्ष है। तो जब शिक्षिका की आयु को घटाएंगे तो उसमें 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी 15 जो औसत दिया है उसमें से जब 1 घटाइएगा तो आपके जो औसत आयु आ जाएगी 14 आ जाएगी। यानी अब जो 14 मेंबर हैं उनकी औसत आयु कितनी है, तो 14 है। तो जब 14 मेंबर्स की औसत आयु आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका 196। ठीक है, 196 आ गया, यानी 14 मेंबर की जो औसत आयु है 14 है, और उसका जब हम मल्टीप्लाई इन टोटल जो वर्ष निकालेंगे तो 196 आ रहा है। वही 15 मेंबर्स की जब हम टोटल वर्ष निकाल रहे हैं तो 225 आ रहा है। तो अब पूछ रहा है कि शिक्षिका की आयु कितनी है। यहाँ पे जब हम शिक्षिका की औसत आयु घटा रहे हैं तभी तो हमको 14 मिल रहा है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली 225 में 1 से 196 को घटा दीजिएगा। जब आप 225 में से 196 घटाइएगा तो आपकी जो है शिक्षिका की आयु मिल जाएगी। तो घटाते हैं, 15 में से 6 गया आपका 9 होता है, और 21 में से 19 गया तो 2 होगा। यानी जो शिक्षिका की आयु है आपकी होगी 29 वर्ष। शिक्षिका जो है, जो टीचर है, वो कितनी होगी, 29 वर्ष की होगी। ठीक है, कैसे किया गया एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे 14 छात्र प्लस एक शिक्षिका है, यानी टोटल जो है 15 मेंबर्स की जो औसत आयु दे रहा है 15 वर्ष दे रहा है। तो जब हम टोटल एवरेज निकालेंगे यानी 15 गुना 15 करेंगे, क्योंकि 14 छात्र हैं और एक टीचर है, यानी कुल 15 जो मेंबर हैं वो हैं। अब 15 मेंबर की जब एवरेज निकालेंगे 15 से गुणा करिएगा तो 225 आएगा। फिर कह रहा है, आगे कह रहा है कि शिक्षिका की आयु को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, यानी शिक्षिका की आयु को माइनस कर दे दिया है। तो क्या होता है कि जो औसत आयु है उसमें 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी एवरेज में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो एवरेज में जब हम 1 घटाएंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, 1 वर्ष की आयु, यानी अब हमारे पास 14 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज आयु जो है 14 वर्ष है। तो जब हम टोटल
आयु वर्ष निकालेंगे 14 मेंबर्स की, तो वो हमारा 196 आएगा। ठीक है, जब हमारे 196 आएगा तो यहाँ पे अब कह रहा है कि शिक्षिका की आयु कितनी है। तो जब 225, क्योंकि 225 में शिक्षिका की आयु भी है लेकिन 196 में शिक्षिका नहीं है, क्योंकि ये 225 में शिक्षिका प्लस एक शिक्षिका और 14 मेंबर्स यानी 14 स्टूडेंट है, लेकिन 196 में केवल स्टूडेंट है। तो जब 225 में से आप 196 घटाइएगा तो 29 वर्ष जो आपको मिलेगा वो होगा आपकी शिक्षिका की आयु होगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे इसको निकाला गया। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, वो एक टाइप था, अलग अलग टाइप है ये इसकी। ठीक है, कह रहा है कि 3 लड़कों की जो औसत आयु है 16 वर्ष है। यदि उनकी औसत आयु का यहाँ पे अनुपात दिया है, ध्यान रखना है कि 4, 5 और 7 दिया है, अनुपात दिया है, उनका रेशियो दिया है। ठीक है, तो सबसे छोटे लड़की की आयु पूछ रहा है तो क्या होगा। ये भी सिंपल होता है, बस आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि जब हम 3 लोग हैं और उनकी औसत आयु दी है 16 वर्ष, तो हमको टोटल क्या करना है, टोटल वर्ष निकालना है हमको। तो 16 तियां 48 होता है, यानी 48 होगा आपका। ठीक है, 16 तियां 48 हो गया, यानी 48 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे दिया है आपको 4:5:7, यानी टोटल जो आपका रेशियो, इनको क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, टोटल रेशियो निकालते हैं। तो अब इसको ऐड करिए, 7, 5, 12, 4, 16, 16 रेशियो आपका कितना आ गया, 16 रेशियो आ गया। यानी 16, यहाँ पे तीनों लोगों का अनुपात दिया ना, यानी 16 रेशियो का मान कितना है, 16 रेशियो का मान कितना है, 48 है। तो एक रेशियो का आप मान निकालिए, एक रेशियो का हम निकालते हैं, तो 48 बाई आप 16 करिएगा तो 3 आएगा, 16 तियां होता है 48, यानी एक रेशियो की जो आपकी वैल्यू है 3 वर्ष है, यानी एक रेशियो की आपकी वैल्यू कितनी है, तो 3 वर्ष है। तो अब कह रहा है कि इसमें सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी होगी। तो सबसे छोटे लड़की की आयु जो रेशियो है उसमें हमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो सबसे छोटा लड़का है उसका जो रेशियो है वो 4 है, और 4 का गुना हमको 3 से करेंगे तो आपका 12 वर्ष आएगा। यानी जो सबसे छोटा लड़का है उसकी जो आयु होगी वो कितनी होगी, 12 वर्ष होगी। वही मिडल की बात करें यानी बीच की बात करें तो जो इसकी आयु है वो 5 वर्ष है, यानी 5 का आप 3 से करेंगे तो 15 वर्ष होगा। वहीं सबसे बड़े लड़का यानी 7 वर्ष का है, जो उसकी रेशियो दिया है वो 7 दिया है, तो 7 का आप 3 वर्ष से गुना करेंगे तो 21 आएगा। तो ये जब आप टोटल चीज़ें करेंगे तो ये आपका जो रेशियो है यहाँ पे 48 आ जाएगा। जैसे पहले लड़के की 12 वर्ष आयु है, फिर प्लस में करेंगे 5 तिया 15 यानी 15 रेशियो होगा, और फिर 17 तिया 21, 7 तिया 21। ठीक है, अब इसको ऐड करिएगा तो देखिएगा आपको टोटल 48 मिल रहा है या नहीं। 5 1 6 और 2 8, 2 1 3 1 4 1 सॉरी 8 और 2 2 4। तो आपका जो टोटल यहाँ पे आयु अगर काउंट आप कर रहे हैं, रेशियो के मान से आप आयु निकाल रहे हैं, तो 40 वर्ष 48 ईयर्स जो होता है टोटल रेशियो आ रहा है। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से सही है, आपने जो आंसर निकाला है वो पूरी तरह से सही है। तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे निकाला गया मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे हम टोटल पहले रेशियो का मल्टीप्लाई जो संख्या में करते हैं, तो टोटल हमको जो होती है आयु मिल गई 48 वर्ष। ठीक है, टोटल आयु कितनी मिल गई हमको 48 वर्ष। यहाँ पे रेशियो दिया है तो रेशियो का क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, जो रेशियो दिया है 4 5 7 उसको टोटल में ऐड करेंगे तो 16 रेशियो हो जाएगा। यानी 16 रेशियो यानी 3 लड़कों की जो औसत आयु का रेशियो दिया है यहाँ पे उसी का मान है। ठीक है, तो 16 रेशियो की वैल्यू जो दे रहा है 48 ईयर्स दे रहा है, 48 वर्ष दे रहा है। तो एक वर्ष का जो आप रेशियो निकालेंगे 1 ईयर का, जब 1 रेशियो का मान निकालिएगा तो 48/16 करिएगा तो 3 आएगा आपका। ठीक है, यानी एक रेशियो का मान आपका 3 है, तो पूछ रहा है कि सबसे छोटे लड़के यानी 4 रेशियो का मान कितना होगा। तो 4 का गुणा आप जब 3 से करिएगा तो 4 तिया 12, यानी इसका जो आपका आंसर होगा 12 वर्ष होगा। सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी होगी, तो 12 वर्ष होगी। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की जो औसत आयु है वो 30 वर्ष थी। शादी के टाइम पे जो एक पति है और उसकी जो पत्नी है उसकी औसत आयु 23 वर्ष है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है, 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है, तो सारे परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो अगर हम बात करें कि शादी के टाइम
यानी दो लोगों की औसत आयु थी, यानी एक पति और एक उसकी पत्नी है, तो उन दोनों की औसत आयु कितनी होगी, तो 23 वर्ष है। तो जो टोटल संख्या होती है उसका औसत में गुणा करिएगा तो आपको क्या मिल जाती है, टोटल वर्ष मिल जाएगा। यानी आपका जो होगा 46 वर्ष यहाँ पे हो गया, इन दोनों का 46 वर्ष हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 मेंबर्स हो जाते हैं। 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3 मेंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि ये दो लोग हैं, इनकी आयु में 10 जो होगा कितना होगा, पहले तो 46 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें 10 ऐड करेंगे। 10 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है, यानी पति की आयु भी 5 वर्ष बड़ी होगी और पत्नी की आयु भी 5 वर्ष बड़ी होगी, यानी जो टोटल आयु बड़ी है वो 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 10 ऐड करना है। क्यों करते हैं, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है, अभी आपकी जो आयु है, जो भी आपकी आयु है, 5 वर्ष बाद आपकी आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होगी। फिर आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, जैसे भाई बहन हैं, उनकी आयु में भी 5 वर्ष के बाद तो वृद्धि होगी, यानी आप दोनों की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होगी। तो वैसे ही इन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी क्या होगा कि 5 वर्ष इसका भी बढ़ेगा और 5 वर्ष इसका भी बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 वर्ष ऐड करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो यानी 5 वर्ष दोनों की आयु में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा भी है, तो उस बच्चे की आयु को भी हम ऐड करेंगे, यानी उस बच्चे की आयु को भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अब जो टोटल जो संख्या होगी कितनी होगी, तो आपका 57 हो गया, यहाँ पे 57 वर्ष हो गया। अब क्या करना है कि अब पूछ रहा है कि सारे परिवार की औसत आयु, तो सारे परिवार में टोटल कितने मेंबर है, तो 3 मेंबर हैं। तो 57/3 करेंगे और उसका भाग करिए, तो 3 एकम में 3 होता है आपका, और 2 बचा, 3 9 27। ठीक है, तो 29 वर्ष जो होगा 19 वर्ष जो होगा आपका पूरे परिवार की जो औसत आयु होगी कितनी होगी, तो 19 वर्ष यहाँ पे पूरे परिवार की औसत आयु होगी। कैसे निकाला गया एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की क्वेश्चन पूछता है, तो एक एक क्वेश्चन ही मैंने बस उठाया। पहले तो दोनों की आयु देखिए, यहाँ पे पति पत्नी की आयु जो औसत आयु दी हुई है कितनी दी हुई है, तो दोनों की आयु को 2 लोग हैं, क्योंकि पति पत्नी है तो 2 लोग हैं, और उनकी औसत आयु 23 वर्ष दी है, तो टोटल वर्ष निकालेंगे हम तो 46 आएगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी ये वर्तमान की स्थिति है, और 5 वर्ष बाद जब आप जाइएगा तो 5 वर्ष क्या हुआ कि दोनों की आयु में 5-5 वर्ष की वृद्धि हुई, यानी 46 उनकी जो आयु है, टोटल आयु, उसमें क्या हुआ 10 वर्ष बढ़ा। दोनों की आयु यानी पति पत्नी की आयु में भी 5-5 की वृद्धि हुई, और 5 की पति में भी और 5 की पत्नी में भी, तो दोनों की आयु कितनी होगी, टोटल ऐड होगा इस टाइम 10 वर्ष होगा। अब कह रहा है कि उनके पास एक बच्चा भी है, तो उसके भी 1 वर्ष का बच्चा है, तो एक उसका भी ऐड हुआ, जो टोटल ऐड हुआ वो 57 हुआ। और 57 का जब औसत निकालिएगा, पूरे परिवार में कितने मेंबर है, तो 3 मेंबर हैं, तो पूरे परिवार की जो औसत यहाँ पे टोटल आयु आई है 57 आई है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए टोटल मेंबर से हम भाग करेंगे, यानी 3 से भाग करेंगे, तो 19 जो होगा परिवार की टोटल औसत आयु निकल जाएगी। ठीक है, तो 19 इसका राइट जवाब होगा। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे इसको किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उनकी पत्नी जिसका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, उस समय जो आयु थी कितनी थी, 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु जो है 23 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमको क्या करना है, इस बार बच्चे की आयु निकालनी है। उसमें क्या था कि बच्चे की आयु दी हुई थी ऑलरेडी 1 वर्ष, लेकिन इसमें क्या हुआ, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। 7 वर्ष पूर्व, ध्यान रखना है कि 7, अभी जो कंडीशन चल रही है वो वर्तमान की हुई है, ये बात वर्तमान में हो रही है, लेकिन बता रहा है कि 7 वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था, यानी दोनों का विवाह हुआ था, तो 25 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 लोग हैं। 7 वर्ष पूर्व कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, तो 25 का जब आप टोटल संख्या निकालिएगा तो 50 वर्ष हो गए। ठीक है, 50 वर्ष हो गए। अब कह रहा है कि 7 वर्ष ये पूर्व की घटना है, यानी अब वर्तमान में जब आइएगा, आप वर्तमान में आइएगा, तो दोनों की आयु में क्या हुआ है, दोनों की आयु में क्या हुआ है कि 7-7 वर्ष तो बड़ा होगा ना, क्योंकि 7 वर्ष पहले की उनकी आयु, तो अभी उनकी जो वर्तमान आयु होगी 7 वर्ष
पति का भी बढ़ा होगा और 7 वर्ष पत्नी का भी बढ़ा होगा। तो जो टोटल आयु की बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है, तो 14 वर्ष हुई है। ठीक है, तो वर्तमान में कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि 14 वर्ष दोनों की आयु में बढ़ोतरी। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु 3 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ, फिर इसको अभी लिखेंगे हम। ठीक है, कह रहा है कि पति पत्नी तथा उनके यानी 3 लोगों की जो औसत आयु दे रहा है, 3 लोगों की औसत आयु कितनी दे रहा है, तो 23 दे रहा है। ठीक है, 3 लोगों की औसत आयु कितनी दे रहा है, तो 23 दे रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6 यानी 69 वर्ष हो रहा है। ठीक है, तो अब जो वर्तमान ये कंडीशन है, वर्तमान में जो कंडीशन है वो ये है। तो अब हमको क्या करना है कि बच्चे की आयु बतानी है। तो बच्चे की आयु में क्या करेंगे, पहले तो हम 50 लिखेंगे और प्लस उसमें 14 ऐड करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो इन दोनों की आयु होगी यानी पति पत्नी की आयु जब वर्तमान में हम देखेंगे, क्योंकि ये जो आयु है 50 वर्ष ये 7 वर्ष पूर्व की है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर इनको हम लेके आएंगे वर्तमान में, तो क्या करेंगे, 7 दोनों में ऐड करेंगे। अभी जैसा मैंने अभी बताया कि 7 + 7 दोनों की आयु में 7 की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गया, आपका हो गया 64 वर्ष। यानी अभी वर्तमान में ये दोनों कितने, यानी पति पत्नी की जो वर्तमान में आयु है वो कितनी है, 64 वर्ष है। ठीक है, और वर्तमान में पति पत्नी तथा उसका एक बच्चे की जो औसत आयु है कितनी है, वो 69 है। तो अब हमको क्या करना है कि बच्चे की आयु निकालनी है, तो 69 में से आपको क्या करना है, 64 को घटा देना है। 69 में से क्या करना है, 64 को घटाइएगा, तो आपका 5 वर्ष का जो है वो बच्चा होगा। ठीक है, कितने वर्ष का बच्चा होगा, 5 वर्ष का बच्चा होगा उसका। क्योंकि क्या किया गया यहाँ पे, वर्तमान में तीनों मेंबर्स की और टोटल आयु मिली है, और वर्तमान में पति और पत्नी की टोटल आयु हमको 64 वर्ष मिली है, और तीनों मेंबर यानी पति पत्नी और उसके एक बच्चे की जो टोटल आयु है वो 69 वर्ष है। तो अब हमें बच्चे की आयु निकालनी है, तो क्या किया हमने, 69 में से 64 को माइनस किया, तो हमारा जो राइट आंसर होगा 5 वर्ष। यानी जो बच्चे की वर्तमान आयु है वो कितनी है, तो 5 वर्ष बच्चे की यहाँ पे वर्तमान आयु होगी। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे इसको निकालेंगे। यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। 25 का गुना 2 से क्यों किया गया, तो 50 वर्ष हुआ, और 3 का गुना 23 से क्यों किया गया, क्योंकि तीनों मेंबर्स की औसत आयु है। यहाँ से मैटर चल रहा है क्योंकि ये 7 वर्ष पहले की घटना थी, 7 वर्ष पहले की घटना थी, तो 7 वर्ष बाद दोनों की आयु में क्या होगा, 7 वर्ष पहले से हम टोटल आयु, तो अभी दोनों की वर्तमान आयु में क्या होगा कि 7 की बढ़ोतरी होगी, यानी वर्तमान में उनका जो एज हो जाएगा दोनों का 64 वर्ष हो जाएगा। तो 69 में से जब आप 64 को घटाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मेंबर है और यहाँ पे जो है 2 मेंबर हैं, 64 में 2 मेंबर और 69 में जो है आपके 3 मेंबर में, तो एक मेंबर की जो आयु निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 69 में से जब 64 को घटाएंगे तो बच्चे की जो आयु है आपकी यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें जो है आपका लगभग सारे जिस टाइप के क्वेश्चन हो गया, बस एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है जिसको मैं कल आपको करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो होगा एवरेज का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगली क्लास में उसको टेकल किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।